समझ तो तेरी से दिखा जाएगी। भानु सिंह बना चलिए उलट पलट तू बोला सोटी की बार बोल रहा ना। अरे भैया तू बोला ना आप लोग चाह रहे हैं महाराज के मंत्री जिनका नाम रघुवंश होता है वहां से छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से क्या बातें करते हैं ये सीन आप समझ से जो टूटे होगी मैं क्षमा चाहूंगा। अरे निचरान सुमिरे
जो करवा को ना लगत जो करवा बेगर रहू ना पावत हवा है मेरा इससे खाली हो गया है पर्दा गिरा हो पर्दा गिरा ये मत भैया अरे भैया गिरा कन्यादान वाला राजा ना पूरा करेजा वाह भगवान, जब से हमारे बदन पर कोई रोग हो गया, प्रजा तो प्रजा, जब तक मैं बुलाता नहीं हूं नौकर भी समय से नहीं आते हैं। द्वारपाल, आओ द्वारपाल, द्वारपाल। ठीक ठीक सूरज महाराज की जय हो। जय हो जय हो। का महकत हो? अब तुम ही बता सकते हो क्या महक रहा है। आप बोलो जाके क्या महक रहा है? ये तो इतना महकत रहा, लेकिन महकत है पूरी पलट गई थी यार से कैसा होता समझ गए नहीं, कहाँ से गैस मिला था? हराम जादे जान के अनजान होते क्यों हक रहा है? तुम जानते हो कि मेरे बदन पर कौन हो गया है, तो बहाना बना कर नाक बना कर ये तो ना कैसे मारता हूँ महाराज, लेकिन अब ज्यादा इन्फेक्शन है महाराज, मतलब ज्यादा के अंदर अवसरण पैदा हो गई है, ज्यादा क्षमा कर। जाओ राजमंत्री को बुला लाओ। वही जा ये हमारा राजा चले गए कोड़ी है, लेकिन तब वो हमारा राजा हो। अरे राजा जान मारे 14 कुछ का राजा हूँ, इनका सिंहासन सोने का, इनके शरीरिया पर पूरा सोना है, लेकिन कोढ़ी है वहाँ, लेकिन तब वो ज्यादा हमारा राजा हम कोढ़ी हम माटू खोखा। अरे राजा जन मारे रुमलिया में हंसी
खामोश के बारे में जानना चाहते हो? सुनिए हमारे खामोशी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ हाँ महाराज। आज तक मुझसे कोई पूछा नहीं कि महाराज आप क्यों खामोश रहते हैं। तो सुनो, कहा गया है कि जब बड़ी बिगड़ जाती है तो लोग मुंह फेर लिया करते हैं, जब बिगड़ी बन जाती है तो लोग घेर लिया करते हैं। इस समय हमारा बिगड़ चुका है। लो मैं बताता हूँ किस लिए मैं उदास रहता हूँ। कहे महाराज। क्या कहूँ मंत्रीवर कुछ न जाए कहा, राज्य ताज है सब कुछ मेरे लिए, कोर से सारा बदन अरे फुटा जा रहा, इसलिए अब उदासी का कारण बना। अरे को हवा तक फूट गया ए मंत्री हमारे बदारी आया रे, अरे दिन पारा अरे कोनो परिया अरे कैसे कोरा धैर्य है महाराज। महाराज यदि आपका आदेश हो तो मैं कुछ कहूं। कहिए राजमंत्री। महाराज आज कई दिनों से एक मुनिवर आकर के आपके दरबार में आपके फुलवारी में रुके हुए भाव भजन कर रहे हैं। यदि आपका आदेश हो तो मैं उन्हें बुला लाऊं। चाहिए राजमंत्री, आदर के साथ उन्हें राजमहल में बुला लाइए। बैठे महाराज। महाराज, मंत्री जी, ये रहा हमारे ख्याल। कहो दरबार। महाराज बहुत तकलीफ में हो। हाँ दरबार। आप उपाय का बतौला, ये बात के बतावा। दरबार एक व्यास मुनि पंडित जी हैं जो फुलवारी में कई रोज से रुके हुए हैं। जाओ उन्हें आदर सम्मान के साथ बुला लाओ। वो यहाँ तक क्या करी है? आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, बताओ। अरे कुछ ना कुछ बात जरूर बतलाएंगे। वो पहुंचे हुए महात्मा हैं। अच्छा। 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पास के बारे में जानते हैं वो। जी, ये महाराज के जो कोढ़वा फुटल लेकर बारे में कुछ बताइए। हाँ दरबार। इनके ले चला आराम मशीन पर। अच्छा अच्छा। सरल उपाय बताओ प्लीज। आराम मशीन पर ले चला, आइए तो ना हथवा में भले तो ना गोड़ों में भले। हाँ हाँ। जैसे लकड़िया चिरा ले वो तुरंत हथवा उड़ा कटवा जाए। अच्छा दरबार ये बताओ, साफ और वो निकल जाए, मजा करना। यदि महाराज का हाथ पैर कटवा दोगे, अरे बेवकूफ, उन्हें खाना कौन खिलाएगा? उन्हें स्नान कौन कराएगा? हम बताते हैं। बतलाओ। स्नान ही करिए, खाना खिया वाली बात है। गाड़ा खोद दे ली, मुड़ी नीचे करके गुड़ ऊपर का केना खा ली है। सुन लिया महाराज। चंगा तो हो जाइए। हाँ, ठीक तो हो जाइए। हाँ, घबरा मत। अब के पता लगा व्यास मुनि जी के? हाँ दरबार। अच्छी बात है, जा रहा हूँ। अगर व्यास मुनि जी मिल जा रहे तो अच्छी बात है, उनको लेकर आऊंगा। अगर नहीं व्यास मुनि जी मिलेंगे तो फिर अभी मिलता हूँ आप लोगों से। ठीक है दरबार, जाओ।
अभी जा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी उस फुलवारी में थे नहीं। नहीं है राजमंत्री, लेकिन एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जाइए आप बुला करके लाइए। हो सकता है जहाँ वो बैठे हैं वहाँ नहीं गया होगा। नहीं महाराज, बिल्कुल मिल गए बाबा। ठीक है महाराज, मैं भी जा रहा वो हूँ। दान दक्षिणा मांगने के लिए बुलाओ गए। जरा यहीं से। अब बेटा बात क्या है? हाँ? क्या बात है? क्या देख रहा है? हुआ जगह झंडा उड़ावत का। हाँ बेटा, इनके टाइम बोलोला। क्या हुआ दरबार? बहुत हंस रहे हो। असल का कारण है तरा महाराज का भरे गल उलगल तब वो आया तनी बचल है। हाँ हाँ इनका तो जरिए से गाय का चीज बोलोला। दरबार ये पहुंचे हुए महात्मा हैं अच्छा जो 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पास के बारे में जानते हैं। है ना? हाँ दरबार। बाबा कहा बेटा? बेटा बने बात चलो घटिया बेटा कुछ गुस्सा में हो रहा है। हमार कुछ कहना पड़ बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा क्या कर लूंगा। क्या है महाराज? अच्छा आज के दरबार में हमें आप किस लिए बुलाए हैं? मुनिवर के चरणों में राजा खेखरमल का प्रणाम हो। आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। मुनिवर के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। इन लोगों का कल्याण हो को मन नुकसान हो को। अरे मूर्ख, वहाँ कौन सा पैर है? बाबा ये हालत कैसे कर पहले बच्चा तो मैं सब जानकर क्या करूँ? का हम जान गए तू बताइबो ना करब तब हम जान गए। 2 नंबर का काम पहले करता रहा का। मूर्ख हो तुम। बम बना कर लोगा ये सब क्या होता है? बम फूटा लेके दुर्गा भले मऊ वाला दंगवा में ना गला दूध बेचे नहीं बेटा, वो के लगा तो वही को कटने में पकड़ के दारू बेचता है। चला ठीक है। जानत हो हां बेचत रोली पहलवान पिटा गई लोई। ज्यादा क्षमा कर महाराज। बाबा महाराज मिलिए बाबा के।
आपको बुलाया हूँ, मैं जरूर अपने बारे में बताऊंगा किस लिए बुलाया हूँ, लेकिन आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? अरे कैसे मुनिवर तोहरे भुजा हुआ क्या? आज मेरे भुजाई के बारे में न जाने तो अच्छा है। क्यों नहीं, जानना जरूरी होता है। ठीक है महाराज, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, हम आपको बतला रहे हैं। बतलाइए। हर एक दिन साजिश रचा रहा था। जब इस बात का पता राजा दक्ष को चला तो राजा दक्ष ने मेरी दोनों भुजवाएं कटवाई। राजमंत्री सुना इस घमंडी ब्राह्मण की बातों को। बाप और बेटी में शादी रचा रहा था, राजा दक्ष की भुजाएं काट लिए। ये हमारे बारे में क्या बता सकता है? इस घमंडी ब्राह्मण को थप्पे मारकर बाहर निकाल दो।